Everyone, today's is 4th of August. Today I want to explain समास. समास क्या होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं. समास वे शब्द होते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है जो अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसको समास कहते हैं. तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी हेडिंग डालेंगे समास, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे. समास वे शब्द होते हैं, वे रचना होती है जिसके अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, तो उसे समास कहते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम सेम वही इंपॉर्टेंस वाले, वही शब्द रचना वाले नए शब्द बनाते हैं, उसको समास कहते हैं. अब बात आती है समास के भेद. समास के कितने भेद होते हैं, तो भेद की दृष्टि से मैं आपको एक ट्रिक लर्न कराना चाहती हूँ. यदि आपने ये ट्रिक समझ ली तो आप लाइफ में कभी समास नहीं भूल पाएंगे. ठीक है. अब तक दादा 6 समास आपको याद रखना है. अब तक दादा 6 समास. तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं. समास के 6 भेद होते हैं. ठीक है. अ फॉर अव्ययवी भाव समास, ब फॉर बहुवीर्य समास, त फॉर तत्पुरुष समास, का फॉर कर्मधारय समास, द फॉर दवदव समास, द फॉर द्विगु समास. तो ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं. तो ये छोटी सी एक ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो. जैसे मैंने देखो समझा भी रखा है, आ बा ता का दा दा. अव्ययवी भाव समास, बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास. यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में केवल आपको 4 समास दिए गए हैं. ठीक है, 4 भेद दिए गए हैं. अव्ययवी भाव समास, बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास. ठीक है. और लास्ट आपका होता है द्वंद्व समास. ठीक है. तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अव्ययवी भाव समास, जिसका पहला पद क्या होता है, अवयव होता है. मतलब जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स आपने पढ़ा होगा, तो ये लगे हुए होते हैं, तो वो कौन सा होता है, अव्ययवी भाव समास होता है. बा फॉर बहुवीर्य समास. बहुवीर्य समास में क्या होता है, जब किसी पहले और दूसरे पद को समानता ना देकर किसी तीसरे पद को समानता दी जाती है, तो वहाँ पर होता है बहुवीर्य समास. ता फॉर तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद समान क्या नहीं होता है, प्रधान नहीं होता, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है. का फॉर कर्मधारय समास, इसके अंदर पहला पद क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पहले पद की इंपॉर्टेंस होती है. मतलब कहने का यह है, यहाँ जो पद दिए गए हैं, तो जैसे 2 शब्द आपको दे दिए, पहला और दूसरा, है ना, तो दोनों के अपने अलग अलग स्थान होते हैं. जैसे कि आप अपनी फैमिली में 3 ब्रदर एंड सिस्टर है, तो पहले नंबर पे पहला आपका ब्रदर आएगा, दूसरे नंबर पर दूसरा ब्रदर आएगा. इसी तरीके से ना सबकी एक अपनी अलग अलग महत्वता होती है. तो इसी तरीके से जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो आपके पद बनते हैं. तो जिसके अंदर आपका पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान होता है, तो वो होता है आपका बहुवीर्य समास. तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है. ठीक है. बहुवीर्य समास में किसी तीसरे पद को समानता दी जाती है. द्वंद्व समास, जिसमें दोनों समान प्रधानता वाले होते हैं, जैसे कि भाई और बहन, फैमिली में दोनों को सेम एक जैसी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये कौन सा होता है, द्विबंधु समास होता है. द्विगु समास, गु फॉर गुणन, यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है. गे से आप याद रखेंगे गुणन, यानी गुणन कहाँ होता है, गुणन होता है नंबर्स में, यानी कि जिसके अंदर पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है. अभी मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ केवल ये मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग समझाया है, तो ये आप नोट डाउन नहीं करेंगे, केवल ये समझने के लिए. नोट डाउन करने के लिए मैं आपको एक एक चीज़ सीरीज़ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. चलिए आगे चलते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहले आप डेट डालेंगे. डेट डालने के बाद आप चैप्टर 2 डालेंगे. चैप्टर 1 में मैंने आपको ऐसे और एप्लीकेशन कराए हैं. चैप्टर 2 में आप दूसरा चैप्टर डालकर समास डालेंगे. फिर आप डालेंगे समास की डेफिनेशन, यानी कि समास की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वे शब्द रचना जिसके अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलाकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं. ठीक है. जैसे दशानन, घोड़े पर सवार यानी कि घुड़सवार. राजा का पुत्र, राजपुत्र. यश को प्राप्त, यश प्राप्त. तो ये आपका समास के उदाहरण हो जाएंगे. इसके बाद आएंगे आप समास के भेद. समास के भेद आपको इन्होंने दे रखे हैं. समास के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास और अव्ययवी भाव समास. ये हेडिंग डालेंगे.
फिर यहाँ पर ये नीचे छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट स्टार बनाकर लिखेंगे। संस्कृत में द्वंद्व और कर्मधारय समास को अलग भेद माना जाता है, लेकिन हिंदी में इनको जैसे 1 बाय 1 इन चारों को आपने लिखा है, उसी तरीके से हिंदी में 6 समास माने जाते हैं, संस्कृत में 4 समास माने जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण पदार्थ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब पहले पद को कम इम्पोर्टेंस दी जाए और दूसरे पद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, जो मैंने पेंसिल से हाईलाइट किए केवल उतने ही करेंगे। ठीक है, अमचूर, आपने सुना होगा अमचूर, अपने घर में भी हम यूज़ करते हैं, आम का चूरा यानी कि पिसा हुआ आम, तो ये क्या होता है आपका आमचूर। तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो इसमें अमचूर, अम और चूर क्या है? दूसरे पद को समानता दी जा रही है। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र यानी कि खेलने के लिए स्थान। इसके बाद आता है गुणहीन, गुणों से हीन। गृह स्वामिनी, गृह का स्वामिनी। गुण गुरुदत्त यानी कि गुरु द्वारा दत्त। गुण दौड़, घोड़ों की दौड़। दिनचर्या, दिन की चर्या यानी कि शेड्यूल। अमृत धारा, अमृत की धारा। ग्रहागत, गृह को आगत यानी कि घर को आना। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश करना। गोबर, गणेश यानी कि गोबर से बना हुआ गणेश। धनहीन, धन से हीन, जिनके पास धन नहीं होता। पाठशाला, पाठ के लिए शाला यानी कि पढ़ने के लिए, पढ़ने का स्थान। पराधीन, पर के अधीन। भयभीत, भय के लिए भीत। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला यानी कि यज्ञ करने का स्थान। राजकुमार, राजा का कुमार यानी कि राजा का बेटा। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत यानी कि स्वर्ग को चले जाना। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सेनापति, सेना का पति। ठीक है, राजसभा, राजा की सभा। राम भक्ति, राम की भक्ति यानी कि राम भक्ति करना। वनवास, वन में वास यानी कि वन में रहना। तो ये आपके थे किसके? तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसके बाद आप लिखेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद। तो कौन कौन से होते हैं? कर्मधारय होता है और द्विगु होते हैं। तो कर्मधारय समास कौन सा होता है? पहले हेडिंग डालेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जो पूर्व पद विशेषण यानी कि जिसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, और उत्तर पद विशेष है। और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ की महत्वता बता रहे हैं, जैसे कि वे लड़की मोटी है, तो ये क्या माना जाएगा आपका? कर्मधारय समास। यानी कि आकाश का रंग कैसा है? नीला है, कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलकमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीले वस्त्र। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, तो ये आपका क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा आपका तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास। अंधकूप, अंधा है कुआं। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। परमानंद, परम है जो आनंद। महाराजा, महान है जो राजा। शुभागम, शुभ है आगमन। ठीक है, बस इसमें इतने ही करेंगे उदाहरण। फिर इसके बाद आपका आता है द्विगु समास। हेडिंग डालेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में आप क्या करेंगे? द्विगु समास, देखिए नाम से ही पता चला द्विगु। गेफोर, गुणन। गुणन कहाँ होता है? ये गुणन से याद रखेंगे। गुणन होता है हमारा नंबर यानी कि संख्याओं में। तो जहाँ पर आपके नंबर्स की बात की जाती है, अगर किसी भी उसमें उदाहरण में आपको दे दिया जाए नंबर, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि कौन सा समास है ये? द्विगु समास है। ठीक है, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, 700 का शत यानी कि 100 का समूह यानी कि अष्टाध्याय, 8 अध्यायों का क्या? समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। 4 पाए, 4 पैरों का उपसमाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, या इसको आप समूह भी लिख सकते हैं। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह भी लिख सकते हैं। दुराहा, 2 राहों का, यानी कि आप इसमें देख रहे हैं सभी में क्या हो रही है? संस्कृत की काउंटिंग यूज़ हो रही है। तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो इसे याद रखेंगे। उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका बहुवीर्य समास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास कौन सा होता है? वे समास जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं। ये मतलब दोनों को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, लेकिन किसी अन्य तीसरे को जो उसमें नहीं होता उसे तीसरे को इम्पोर्टेंस दी जाए, तो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुवीर्य समास होता है। जैसे पीताम्बर,
पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। देखिए अगर हम यहाँ लिखेंगे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र, तो आप इसको कर्मधारय समास भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये लिख रहे हैं, तीसरा पद भी लिख रहे हैं, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, अगर साथ में आप श्री कृष्ण वर्ड जोड़ देते हैं तो आपका ये माना जाएगा बहुवीर्य समास। दश आनंद, 10 है आनंद जिसके, तो आप इसको द्विगु समास भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें जोड़ देंगे 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, रावण वर्ड जोड़ते ही तीसरा शब्द बन जाता है, तो फिर ये आपका माना जाएगा बहुवीर्य समास। इसी तरीके से त्रिलोचन, 3 लोचन का समूह यानी कि 3 लोचन कहते हैं नेत्रों को। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है, अर्थात किसकी भुजाएं 4? विष्णु जी की। अंशुमाली, समुद्र, अंशुमाली, अंशु की है माला जिसके, अर्थात किसकी माला अंशु है? अर्थात सूर्य। अष्टाध्याय, 8 अध्याय वाला, यानी कि कौन है 8 अध्याय वाला? व्यक्ति विशेष। इसके बाद गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन, किसने किया था पर्वत को धारण? श्री कृष्ण ने। गजानन, गज के समान आनंद, यानी कि गज के समान मुख वाला, यानी कि कौन है? गणेश। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, किसने धारण किया था? चक्र, श्री कृष्ण ने। यदि हम यहाँ पर करें चक्र धारण तो ये हो जाएगी विशेषता, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अगर आप लिख देंगे चक्र धारण यानी कि चक्रधर, चक्र धारण करने वाला था श्री कृष्ण, तो ये आपका हो जाएगा बहुवीर्य समास। इसी तरीके से चतुर्भुज, 4 है मुख जिसके, चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तिरंगा, 3 रंगों वाला, यानी कि भारत का राष्ट्रध्वज। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, यानी कि शिव, शिव जोड़ दिया तो ये आपका बहुवीर्य समास। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, हिरण विशेष। महात्मा, महान है आत्मा जिसके, अर्थात ऋषि या मुनि। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। तो ये आपका आ जाता है बहुवीर्य समास। इसी के बाद आपका आता है द्वंद्व समास, यानी कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गुण नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? बहुवीर्य समास कहते हैं। यानी कि जो बिल्कुल समान इम्पोर्टेंस, समान महत्वता रखते हैं। जैसे कि आपका अब आपका आ जाता है द्वंद्व समास, ठीक है। हेडिंग डालेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके उदाहरण लिखेंगे। जैसे कि देखिए भाई और बहन, अपनी फैमिली में दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या करें? भाई और बहन। इसका विग्रह किस प्रकार करेंगे? भाई और बहन। इसी की तरह आटा दाल, आटा और दाल, इसका विग्रह करेंगे। धनी मुनि, धनी और मानी। पति पत्नी, पति और पत्नी। माता पिता, माता और पिता। राजा रानी, राजा और रानी। समास विग्रह में क्या होता है कि एक आपको शब्द दे दिया जाता है, फिर आपको उसको तोड़ना पड़ता है, तो वो विग्रह कहलाता है। फिर उसके बाद उसकी आपको विशेषता लिखनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से टेबल बनाएंगे और इसी तरीके से करेंगे। अपना पराया, अपना और पराया। जल थल, जल और थल। नर नारी, नर और नारी। भला बुरा, भला और बुरा। हार जीत, हार और जीत। जब इसमें आप और लगा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आचार विचार, आचार और विचार। ऊंचा नीचा, ऊपर और नीचे। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भाई बहन, भाई और बहन। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। इसी तरीके से आपका आता है अगला अवयवी भाव समास। कौन सा समास? अवयवी भाव समास। जिस पद में पूर्व पद अवयव हो तो उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। देखिए प्रति, प्रति क्या है? अवयव है, तो ये आपका क्या है? दिन दिन, यानी कि हर एक दिन। यथाशक्ति, यथा और शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, आ यानी कि मरण तक। तो इसमें ना उपसर्ग यानी कि आपके क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। यथाक्रम, यथा कर्म के अनुसार। पर भेंट, भर पेट यानी कि भरा हुआ पेट। बेखटके यानी कि बिना खटके, यानी कि बिना नौक किए हुए। आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। यथोचित, जितना उचित हो। रातों रात, रात ही रात में। आजीवन, जीवन पर्यंत। तो ये आपके थे आपके समास। ये किस तरीके से आना है एग्जाम में? सेम इसी तरीके से आना है। आपको वर्ड दे दिया जाएगा और उसका समास विग्रह करने के लिए दिया जाएगा, तो आप उसको समास पद डालेंगे, फिर उसका विग्रह करेंगे और फिर उसका समास का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका मैं आपका टेस्ट भी लूँगी, बहुत अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।